गुड मॉर्निंग थर्डियर्स। अपना टॉपिक है नियोनेटल रिससिटेशन। नियोनेटल रिससिटेशन को हम हिंदी में कह सकते हैं बच्चे को पुनर्जीवित करने की प्रक्रिया। तो नियोनेटल रिससिटेशन के लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि जो अपना एयरवे है, बोले तो लंग्स और चेस्ट वॉल, वो अच्छे से परफॉर्म करे या फंक्शनिंग करे, जिसकी वजह से इजीली पल्मोनरी सर्कुलेशन होगा और इजीली गैस का एक्सचेंज हो जाएगा। रिससिटेशन की आवश्यकता हमें तब पड़ती है जब बच्चों के अंदर रेस्पिरेटरी फेल्यूर या रेस्पिरेटरी अरेस्ट हो सकता है। तो हम अपना टॉपिक नोट्स जैसे यहाँ पे आपके स्क्रीन के सामने शो हो रहे हैं उसके हिसाब से हम उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। ए क्लियर एयरवे कि क्लियर एयरवे मीन्स नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ लंग्स एंड चेस्ट वॉल बाय एडिक्वेट pulmonary circulation which are necessary for the effective gas exchange. नियोनेटल रिससिटेशन के लिए बेसिक 3 प्रिंसिपल्स हैं, एयरवे, ब्रीदिंग एंड सर्कुलेशन। जैसे कि आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहा है, ए फॉर क्लियरेंस ऑफ एयरवे, बी फॉर ब्रीदिंग या आर्टिफिशियल वेंटिलेशन और सी फॉर CPR कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन। तो सबसे पहला हम जो अपना प्रिंसिपल है एयरवे, तो रिमूवल ऑफ ऑब्स्ट्रक्टिव मटेरियल फ्रॉम द एयरवे। तो जब कभी भी हम रिससिटेशन की प्रोसेस शुरू करें तो सबसे पहले क्लियर एयरवे को स्टेब्लिश करना ज़रूरी है। क्लियर एयरवे हम सक्शन के थ्रू भी कर सकते हैं या फिर उस बेबी के बैक साइड में फोर्सफुली फ्लो करके जो कंटेंट उसके माउथ के अंदर अटका हुआ है उसको फोर्सफुली बाहर की तरफ रिमूव कर सकते हैं, या फिर बेबी को सुपाइन पोजीशन में फ्लैट सरफेस पे सुलाएंगे, उसके हेड को सपोर्ट करेंगे, जबड़े को होल्ड करेंगे और उसके बाद में उसके नेक को हल्का सा अपराइट पोजीशन में लेंगे, जिसकी वजह से कोई अगर ऑब्स्ट्रक्शन हो तो उसको क्लियर कर सकते हैं। तो पहला प्रिंसिपल हुआ क्लियरेंस या रिमूवल ऑफ ऑब्स्ट्रक्टिव मटेरियल फ्रॉम द एयरवे। दूसरा प्रिंसिपल अपना है आर्टिफिशियल वेंटिलेशन की जब बेबी ब्रीथलेसनेस होता है या ब्रीथलेस होता है तो ऐसी कंडीशन में आर्टिफिशियल वेंटिलेशन बहुत ही नेसेसरी है। तो ऑक्सीजन शुड बी यूज्ड इन ऑल द अदर सिचुएशन की जितनी भी सिचुएशंस हैं उनमें ऑक्सीजन का उपयोग करना है। अगर ऑक्सीजन की बॉडी के अंदर डेफिशिएंसी होती है तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर नॉर्मल तरीके से ऑक्सीजन बेबी कंज्यूम नहीं कर रहा है तो एंडोट्रेकियल ट्यूब को भी इंसर्ट किया जाता है। तीसरी और आखिरी प्रिंसिपल जिसको अपन कहते हैं सी फॉर सर्कुलेशन। सर्कुलेशन को कैसे हम मेंटेन करेंगे? कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन प्रोसेस के द्वारा। तो नर्स को सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि बेबी रेस्पिरेटरी अरेस्ट के अंदर नहीं है, तो नर्स इमीडिएटली हार्ट बीट ऑस्कल्टेट करेगी, कैरोटिड, ब्रेकियल या फीमोरल पल्स को पाल्पेट करेगी। तो यहाँ पर CPR के 2 स्टेप्स इंक्लूड है, माउथ टू माउथ रिससिटेशन या माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन, और दूसरा आता है एक्सटर्नल कार्डियक मसाज। माउथ टू माउथ रिससिटेशन के अंदर बेबी छोटा है तो उस बेबी के माउथ को अपने माउथ से कवर करना और नोस्ट्रिल को हल्के हाथ से दबा के रखना है, फिर एयर को ब्लो करना है। कुछ समय तक बेबी के अंदर वो एयर रहेगी जिसमें ऑक्सीजन वो कंज्यूम करके वापस नोस्ट्रिल के थ्रू वो बेबी एक्सेल कर देगा। दूसरा तरीका एक्सटर्नल कार्डियक मसाज, इसके अंदर कहा गया कि जी बच्चा छोटा है, अगर एडल्ट होता तो उसके लिए चेस्ट को कंप्रेस करने का तरीका अलग है और चाइल्ड के लिए चेस्ट को कंप्रेस करने का तरीका अलग है। तो हम ऐसे पीडियाट्रिक के अंदर अगर बात करें तो एक्सटर्नल कार्डियक मसाज के अंदर जो जिफोइड प्रोसेस है या मीडिया स्टर्नम है वहाँ पर रेस्क्यू जो रिससिटेशन दे रहा है वो अपनी दोनों फिंगर से या दोनों थंब से मीडिया स्टर्नम के ऊपर प्रेशर करे। प्रेशर इतना कि 1 से 1.5 इंच अंदर की तरफ जाए, उससे ज़्यादा नहीं तो रिप्स डैमेज होने के चांसेस ज़्यादा है। इसलिए इसका जो रेशा रहेगा 30 बार चेस्ट को कंप्रेस करना और 2 बार माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन देना या ब्रीद देनी है। तो बेसिक ये 3 प्रिंसिपल है, एयरवे, ब्रीदिंग एंड सर्कुलेशन। चौथा प्रिंसिपल यहाँ पे जो लिखा हुआ है वो एडल्ट के अंदर यूज़ में किया जाता है जिसको हम कहते हैं डिफाइब्रिलेशन। अब डिफाइब्रिलेशन जो है वो एडल्ट के अंदर यूज़ किया जाता है, छोटे बच्चों के अंदर यूज़ नहीं किया जाता। अब बेबी स्टेबल हो जाता है और जब ब्रीथ लेने में थोड़ा सा सक्षम हो जाता है तो अदर मेजर्स यूज़ कर सकते हैं जैसे कि IV फ्लूइड थेरेपी, एपिनेफ्रिन, सोडियम बाइकार्बोनेट। तो इस तरीके से हम नॉर्मल नियोनेटल रिससिटेशन प्रोसेस को फॉलो कर सकते हैं। अब मैं कुछ इमेज बता रहा हूँ जिसके अंदर बताया गया है जो मैंने डिस्क्राइब किया। तो न्यू CPR गाइडलाइन के अंदर सबसे पहली स्टेप यही है कि एयरवे को क्लियर करेंगे। एयरवे को क्लियर करने के लिए हेड को देखना, सतह पर टच कराया गया, एक हाथ से जबड़े को पकड़ा ताकि कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन उसको रिमूव कर सकते हैं। दूसरा अगर इसके अंदर बात करें तो सेकंड स्टेप में माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन दिया गया। तीसरी स्टेप्स के अंदर चेस्ट के ऊपर हाथ को कैसे प्लेस करना ये बताया गया, जबकि ये एडल्ट की गाइडलाइन है। जो पीडियाट्रिक के अंदर कैसे कंप्रेस करना उसका डायग्राम में आगे बता रहा हूँ। और चौथा है चेस्ट का कंप्रेशन की 30 बार चेस्ट को कंप्रेस करेंगे और 2 बार माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन देंगे। रही बात हम पीडियाट्रिक की अगर बात करें तो देखना इस डायग्राम में बताया गया है दोनों अंगूठे से चेस्ट को कंप्रेस किया जाता है 30 बार, 2 बार मुंह से मुंह सांस ली जाती है, या फिर दोनों फिंगर की मदद से चेस्ट को कंप्रेस करके इसको
माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन और चेस्ट कंप्रेशन दिया जाता है। तो उम्मीद करता हूँ ये नियोनेटल रिसंसिटेशन टॉपिक आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।